फिर आप अपना समय खराब कर रहे हो। अब आप मुझे ये कह सकते हो बाद में, जैसे 6 महीने 5 महीने 6 महीने बाद में जब वैकेंसी आएगी, मान लो 730 ही पद आते हैं, तब आप मुझे कह सकते हो साहब आप झूठ बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है बढ़े। अब मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो मेरी जानकारी वो यही है कि हमें इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ये 730 भी रह सकती है, ऊपर भी आ सकती है। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि सीट कितनी होगी। मेरा तात्पर्य ये है कि आप समय को यूटिलाइज करिए। आप इनके चक्कर में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने ये पोस्ट टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि सीट है नहीं, ये वो। एक दौर था जब ये सोशल मीडिया का मामला ही नहीं था, तो ये चीजें आती भी नहीं थी सामने, और हम चुपचाप पढ़ लेते थे और आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन में मेरी 13वीं रैंक थी, 13वीं रैंक थी, फुल ऑन में जनरल में था। तो मुझे अगर 40 सीट भी होती टोटल वैकेंसी में, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो यही किस्सा मेरे वरिष्ठ अध्यापक के साथ था, यही किस्सा मेरे प्रोफेसर के साथ में था, यही किस्सा मेरा नवोदय में था। अगर मैं ये सोचता है कि इतनी सीट ही है, तो मुझे पता है मैं तैयारी भी नहीं करता फिर। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि सीट है नहीं, तो मैं क्यों पढूं। जबकि मेरे दिमाग में कुछ चीजें बहुत क्लियर थी कि मुझे एक के बाद एक ही वैकेंसी को टारगेट करते हुए 2 अटेम्प्ट लेने ढंग से। पहले में हो जाता तो ठीक है, सेकंड में कर लेंगे, तो आराम से हो जाता है फिर, अगर हम उसको फोकस करके पढ़ते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो सेंस था, जो मतलब था, वो सिर्फ इतना है कि आप इन चीजों के ऊपर मत सोचिए। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको बेहतर कैसे करना है। आप अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में दीजिए। ये सोचिए नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी आ रही है और बैक टू बैक आ रही है, तो कम से कम जून का पेपर बढ़िया दीजिए। इसमें कुछ कमियां रहती है, हो सकता है इसमें हो जाए, कमियां रहती है तो आगे की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए और 2-3 अटेम्प्ट ले लीजिए। हुआ नसीब में तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो जैसा नसीब, मरता भूख से कोई नहीं है। तो भाई सीधी बात यह है कि मैं इन पे भरोसा नहीं करता। मुझे इतना पता है कि वैकेंसी आएगी और 6-7 महीने के बाद में मुझे ये वैकेंसी नजर आ रही है, और इसमें सीट जो है, अब ये 730 तो स्वीकृति मिल गई है, और मेरा अंतरात्मा ये कहते हैं कि ये सीट आगे बढ़ेगी। तो आप सीट्स को लेके फालतू अपना दिमाग खराब ना करें, आप सिर्फ फोकस्ड रहें और अपनी तैयारी पर बल दें, और यही होगा जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। क्योंकि आज का जो दौर है, इसमें एक स्टूडेंट से क्या चाहिए, आरपीएससी को और बोर्ड को, एक चाहिए सातत्य। सातत्य क्यों चाहिए? सातत्य इसलिए चाहिए, कंसिस्टेंसी जिसे कह सकते हो, कि आप लगातार पढ़ते रहो। एक वैकेंसी का पेपर डाउन हुआ, कोई बात नहीं, उसी वैकेंसी का सिलेबस लेके वापस लग जाओ। आप इस तरह से जिगजैग मत हो, कभी 3rd ग्रेड, कभी 2nd ग्रेड, कभी 1st ग्रेड, कभी पटवारी, कभी एसआई, कभी ये कभी वो, कुछ भी नहीं मिलता। फिर आप जिस भर्ती को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो ना बेटा, उसी पे लगे रहे आप। एक अटेम्प्ट नहीं तो सेकंड में हो जाएगा। आपने देखा ना आईएएस वगैरह कौन होते हैं बच्चे, आरएस में जो हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं? वो हो रहे हैं जिसने पहले में नहीं हुआ दूसरे में हो जाता, तीसरा ले लेते। देखो 1 2 3 4 कंटिन्यू अटेम्प्ट लेते हैं, और उसके दायरे में कोई सिलेबस सेम वाली भर्ती आती है ना, तब वो दूसरे में भी चांस मार लेते हैं कि यार जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। तो आपसे एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए कि आप उस वैकेंसी को लेके कितने डेडिकेटेड है। अब डिवोशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है अंदर, अब कभी इस परीक्षा की, कभी उस परीक्षा की, तो भली 1000 सीट आई तब भी हम तो फेल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस भर्ती को आप टारगेट करके अभी पढ़ रहे हो, कृपया उसी को टारगेट करके लगातार और दुगुनी मेहनत से करिए, क्योंकि सीट कम है। आप यही सोचिए, अगर आगे सीट अधिक होगी तो और बढ़िया बात है। दूसरा क्या चाहिए, इस सातत्य के साथ साथ दूसरा चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम टेनेसियस नेचर का हो। टेनेसियस का मतलब दृढ़ निश्चय जिसे आप कह सकते हो, मतलब जिसको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। अब मार्केट के अंदर आप इतने भ्रमित क्यों होते हो? आपको कोई भी आके टेलीग्राम चैनल, कोई भी यूट्यूब आके ऐरा गैरा आके आपको ऐसे भ्रमित कर लेता। आपका आपका निश्चय इतना डगमगा कैसे जा सकता है? कोशिश कीजिए कि आपके ऊपर इन चीजों का प्रभाव ना पड़े।
अगर बाजार की बातें आपको प्रभावित कर रही है तो मान के चलिए कि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और अगर हो भी गए तो आप बहुत ज्यादा समय ले लेंगे। कोशिश कीजिए कि इन सारी चीजों से बचिए और धरातल पे काम कीजिए। और मान लो आप प्रभावित हो रहे हैं, तब आप इन सब चीजों को हटाइए यहाँ से। जैसे टेलीग्राम चैनल कोई आपको भ्रमित कर रहा है तो कृपया करके उसको आप लेफ्ट कर लीजिए। कोई साथी भ्रमित कर रहा है तो ऐसे से दूरी बनाइए। किसी लाइब्रेरी में यही चर्चाएं चल रही है तो घर पे पढ़िए। कोई यूट्यूब चैनल्स पे आके ऐसी कोई बकवास करता है तो नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए। मतलब मेरा सेंस ये है कि आप अपने दायरों में रहें और खूब मेहनत करें। तो इस तरह से आप भ्रमित ना हो। अगर भ्रमित हो गए तो आप मान के चलिए 3 दिन, अगर ये 4-5 दिन से चल रहा था, पता नहीं, अब ये 4-5 दिन से चल रहा है और 4-5 दिन से कई बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रखी है। मत होइए ऐसे। नसीब में जो लिखा वो मिल के रहेगा। अब हिस्ट्री के रिजल्ट आए इस बार, मैंने कई बच्चों के इंटरव्यू की। मैं बच्चों का इंटरव्यू करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था ताकि आपको पता चले कि कम सीट में भी उन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया। मैंने सारे यूट्यूब पे अपलोड किए और बहुत साधारण की सी पृष्ठभूमि के बच्चे जो है वो सिलेक्शन लेके आए। तो क्यों भ्रमित हो रहे हो आप? मार्केट की बातों से भ्रमित ना होइए आप, सातत्य रखिए। तीसरी बात सिंपल सी है, आपकी सामग्री पे भरोसा रखिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली चेंज करो, कभी ये किताब कभी वो किताब, तो वापस वही पजल हो जाओगे। आपके पास जो है वो सफिशिएंट है, उसको ढंग से पढ़िए। किताबें चेंज करने से नौकरियां नहीं लगती, अप्रोच बदलनी पड़ती है, पढ़ने का तरीका थोड़ा याद करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और लगातार लगे रहना पड़ता है। किसी एक परीक्षा का पीछा करते हो तो उसी के पीछे खा पी के लग जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि आप ये सब चीजें करें, इनमें अपना समय खराब मत करें। और अगर आपको कोई ये सब चीजें भेज के अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो समय रहते इनसे दूर हो जाइए। और एक ऐसा वक्त आएगा तब आपको लगेगा कि सर सही कह रहे थे, आपको मेरी बातें सच नजर आएगी। लेकिन बेटा होता क्या है कि हम ठोकर खाने के बाद समझते हैं। कहीं भी बात हमारे ऊपर असर तब तक नहीं करती जब तक ठोकर नहीं लग जाती। जब आपको ठोकर लगेगी तब आपको लगेगा कि सर ने सही कहा था। और जब सिलेक्शन होता है तब भी बच्चे कहते हैं सर आप सही कह रहे थे, हमने उन्हीं चीजों का ध्यान रखा था। नौकरी वाले कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होते, बस वो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी सामग्री को लिमिटेड रखें, बार बार इसको पढ़ें, इसको याद करें और मार्केट से भ्रमित नहीं हो। क्योंकि इस समय सबसे अधिक जो समस्या है वो भ्रमित होने की है। कोई आपको भ्रमित करने के लिए कोचिंग सेंटर भी भ्रमित कर लेंगे आपको। कभी कोई मैराथन के नाम पे, कभी कोई पता नहीं ये 12-12 घंटे की चीजें चलती है, इनके नाम पे कोई भ्रमित कर सकता है। ठीक है, ये हर चीज का एक टाइम होता है। परीक्षा 4 साल नजदीक ही नहीं है तो भले देखो, मैं आपको मना नहीं करता हूँ। अभी आप अगर एलिजिबल हो रखे हैं, इस अटेम्प्ट में अगले अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बचिए इन सब चीजों से। भ्रमित करने के लिए आपको कई सारे ये जो गाइड वाले ये भी भ्रमित कर लेते हैं, कई सारे लेखक भ्रमित कर लेते हैं। अपना माल बेचने के लिए लोग आपको भ्रमित करते हैं, आप इस चीज को समझिए। इसलिए आप अपनी कंटेंट पे रहिए, आप खुद विवेकशील प्राणी बनिए, अपने खुद की तर्क का यूज करिए। नहीं तो आपको कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा।